सुप्रभात प्यारे बच्चों, गुरवाणी संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रुचिरा भाग 3 के पाठ 9 सप्तभगिनी के अभ्यास कार्य को करेंगे। सप्तभगिनी का अर्थ है 7 बहनें। तो चलिए अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनका हमें उच्चारण करके देखना है। पहला शब्द है सुप्रभातम, चतुर्विंशतिः सप्तभगिन्यः गुणगौरव दृष्टयः मैत्वादायिनी द्विसप्ततितमे प्राकृतिक संपदिभिः पुष्पशतबक सदृशानि परव परंपराभिः वंशवृक्ष निर्मितानां वंशोद्योग अयम् अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम्। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद या शब्द में लिखो। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। अष्टाविंशतिः 28, यह हम पाठ के आधार पर बता रहे हैं। प्राचीन इतिहासे का स्वाधीना आसन, प्राचीन इतिहास में का कौन स्वाधीना आसन स्वतंत्र थे। सप्तभगिन्य 7 बहनें अर्थात ये 7 राज्य। केषां समवाय सप्तभगिन्य इति कथ्यते, केषां समवाय किनका समूह। सप्तभगिन्य 7 बहनें इति कथ्यते, यह कहा जाता है। सप्त राज्यानां 7 राज्यों का। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशा सन्ति, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। सप्त 7, यह हम पाठ के आधार पर बता रहे हैं। सप्तभगिनी प्रदेश से कै उद्योग सर्वप्रमुख। सप्तभगिनी प्रदेश से 7 बहनों के इस प्रदेश में कै उद्योग सर्वप्रमुख है। कौन सा उद्योग सबसे प्रमुख है। वंशोद्योग, बांस के वृक्षों का उद्योग। हमारा अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो। भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, भगिनी सप्तक में कौन से राज्य हैं। भगिनी सप्तके अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा चेति राज्यानि सन्ति। भगिनी सप्तक में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य हैं। इमानि राज्यानि सप्तभगिनी इति किमर्थं कथ्यन्ते, इन राज्यों को सप्तभगिनी 7 बहनें इति किमर्थं कथ्यते, ऐसा किस लिए कहा जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमानि राज्यानि सप्तभगिनी इति कथ्यन्ते। सामाजिक सांस्कृतिक और परिदृश्यों में समानता के कारण इन राज्यों को सप्तभगिनी कहा जाता है। सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति, सप्तभगिनी प्रदेश में कौन रहते हैं। सप्तभगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृत जनजातियाँ निवसन्ति। सप्तभगिनी प्रदेश में गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृत इत्यादि जनजातियाँ रहती हैं। हमारा अगला प्रश्न है एतत् प्रादेशिका कई निशानता सन्ति, यह प्रदेश किस में निशानता सन्ति, निपुण है। एतत् प्रादेशिका, यह प्रदेश सबलीला कलाभिष्ट निशानता सन्ति, सबलीला अपने कार्यों में और कलाओं में निशानता सन्ति, निपुण है। वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोग कुत्र क्रियते, बांस की वस्तुओं का उपयोग कुत्र क्रियते, कहाँ किया जाता है। वस्त्राभूषणे व वस्त्र और आभूषण से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम, गृह निर्माण तक प्राय वंश वस्तूनाम उपयोग क्रियते, प्राय सभी कार्यों में बांस की वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो।
वयं स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामि। हम अपने प्रदेश के राज्य के विषय में वयं स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामि। हम अपने देश के राज्यानां विषय राज्य के विषय में ज्ञातुम् इच्छामि जानना चाहते हैं। प्रश्न बनेगा वयं कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामि। हम किसके राज्य के विषय में जानना चाहते हैं। अगला है सप्तभगिनी प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा। सप्तभगिनी 7 बहनें प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा प्राय स्वाधीन ही देखी जाती हैं। प्रश्न बनेगा का प्राचीन इतिहास से प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा। कौन प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीन ही देखी जाती हैं। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। प्रदेशे अस्मिन् इस प्रदेश में हस्तशिल्पियों का बाहुल्यम अधिकता वर्तते है। इस प्रदेश में हस्तशिल्पियों की अधिकता है। प्रश्न बनेगा प्रदेशे अस्मिन् केषां बाहुल्यं वर्तते। इस प्रदेश में किसकी अधिकता है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्गसदृशानि। ये राज्य तो भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान हैं। प्रश्न बनेगा एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं कीदृशानि। ये राज्य तो भ्रमण के लिए कैसे हैं। अगला है यथा निर्देशम उत्तरत। यथा निर्देश के अनुसार उत्तर दो। महोदय हे महोदया मैं भगिनी कथयति। मेरी बहन तो कहती है। अतर में इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम। यहाँ में यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। सवरा के लिए। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्। सामाजिक सांस्कृतिक और परिदृश्यों में साम्याद समानता के कारण इमानी ये सब उक्तोपाधिना प्रथितानि कही गई उपाधि से प्रसिद्ध हैं। अस्मिन् वाक्ये इस वाक्य में प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। इस वाक्य में प्रथितानि इस क्रिया शब्द का कर्ता शब्द क्या है। इमानी। एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया। अत्र संगठनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। यहाँ संगठनम इस कर्ता पद के लिए क्रियापद क्या है। विहितम। अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। यहाँ बांस के पेड़ों की अधिकता है। अस्मात् वाक्यात् इस वाक्य में अल्पता यानी कि न्यूनता या कमी इस पद का विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत। विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द चुनकर लिखो। तो अल्पता का अर्थ होता है न्यूनता या कमी। तो इसका विपरीत हो जाएगा प्राचुर्यम यानी कि अधिकता। क्षेत्र परिमाणई क्षेत्र परिणाम की दृष्टि से परिमाण की दृष्टि से इमानी लघुनी वर्तन्ते। ये सब छोटे हैं। वाक्यात् सन्ति वाक्य में सन्ति है इति क्रियापद से इस क्रियापद का समानार्थक पदम चित्वा लिखो। समानार्थक पद चुनकर लिखो। तो सन्ति का अर्थ होता है वर्तन्ते का अर्थ भी होगा यहाँ पर हैं। तो वर्तन्ते इसका क्रियापद है। अगला है पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत। पाठ से चुनकर तद्भव शब्दों के स्थान पर संस्कृत पदानि लिखत। संस्कृत शब्द लिखो। 7 को हम संस्कृत में कहेंगे शब्द बहीन भगिनी संगठन संगठनम वासः वंशः आज अद्य खेत क्षेत्रम। भिन्न प्रकृति पदम चुनोत। भिन्न प्रकृति पद को चुनो यानी कि नीचे शब्द दिए गए हैं और इनमें से अलग कौन है वो हमें अलग क्या है वो हमें चुनना है। गस्ती पटती धावती अहसत क्रीडती। गस्ती पटती धावती और क्रीडती ये सब वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। अहसत यहाँ लंग लकार की क्रिया है। तो अहसत इनमें से अलग है। छात्र सेवक शिक्षक लेखिका क्रीडक है।
छात्र, सेवक, शिक्षक, किडक ये पुल्लिंग शब्द हैं। लेखिका यहाँ स्त्रीलिंग का शब्द है, तो इनमें से अलग हुआ लेखिका। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्र, फलम। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, फलम ये नपुंसक लिंग के शब्द हैं। आम्र यहाँ पुल्लिंग का शब्द है। व्याघ्र है, बालुका है, गज है, कपोत है, वृषभ है, सिंह है। व्याघ्र है, बालुका है, गज है, वृषभ है और सिंह है, ये जानवरों के नाम हैं। कपोत का अर्थ होता है कबूतर, ये एक पक्षी है, तो कपोत इनमें से अलग है। ध्यान रहे विद्यार्थी, शाखा शब्द को यहाँ से अपनी पुस्तक से कट कर देंगे, ये मिसप्रिंट है। अगला है पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री और वसुधा ये पर्यायवाची हैं पृथ्वी के। यानम का अर्थ होता है गाड़ी, ये जो इनमें से अलग है। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है विशेष्य विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुत। विशेषण और विशेषणों का उचित मेल करो। एक तरफ विशेषण शब्द दिए गए हैं और एक तरफ विशेषण शब्द दिए गए हैं, इनका हमें यहाँ पर मेल करना है। अयम प्रदेश, यह प्रदेश। संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमो, संस्कृतियों से विशिष्ट भारत भूमि। महत्वाधायिनी संस्कृति, महत्वपूर्ण संस्कृति। प्राचीने इतिहासे, प्राचीन इतिहास में। एक है समवाय है, एक समूह। यहाँ हमने पाठ के अभ्यास को कर लिया है। धन्यवाद।